दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्यात्मक कथा में। आज हम आपको बताएंगे कलयुग सत्य के बारे में, जो श्री कृष्ण द्वारा पांडवों को बताई गई 7 भविष्यवाणियां हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाभारत का महासंग्राम कौरवों के अंत के साथ समाप्त हुआ। पांडव अब द्वारका में श्री कृष्ण के साथ थे। एक रात जब अंधकार घना था और सागर की लहरें शांत, तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, यह युग तो सत्य और धर्म के लिए लड़ा गया था, पर आगे आने वाले युगों में क्या होगा? क्या धर्म और सत्य की सदा जय होगी? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी दिव्य दृष्टि अनंत काल को देख रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, युधिष्ठिर, यह सत्य है कि द्वापर में धर्म का चारों स्तंभ अभी भी खड़े हैं, लेकिन जब कलयुग आएगा तब सत्य, करुणा, तप और दान के 4 स्तंभों में से 3 डगमगा जाएंगे। पांडव आश्चर्य से श्री कृष्ण को देखने लगे। भीम ने गंभीर स्वर में पूछा, केशव, कैसा होगा वह युग? क्या मनुष्य धर्म से विमुख हो जाएगा? श्री कृष्ण बोले, 1, धन और पाखंड को ही धर्म मान लिया जाएगा। कलयुग में धन ही सब कुछ बन जाएगा। मनुष्य सत्य, न्याय और कर्तव्य को भूलकर सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा। जो धनवान होगा उसी को विद्वान और पूजनीय माना जाएगा, भले ही वह पाखंडी ही क्यों ना हो। अर्जुन चौंके, तो क्या धर्म का कोई मोल नहीं रहेगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्म का स्वरूप बदल जाएगा। धर्म के नाम पर व्यापार होगा। साधु संतों के वेश में ठग लोग लोगों को भ्रमित करेंगे। 2, पुत्र पिता का सम्मान नहीं करेगा। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब पुत्र अपने ही पिता का अपमान करेगा। वृद्ध माता पिता बोझ समझे जाएंगे और उनके प्रति प्रेम दुर्लभ हो जाएगा। युधिष्ठिर ने सिर झुका लिया। कैसा भयावह युग होगा। 3, मित्र स्वार्थ के लिए मित्रता करेंगे। कलयुग में सच्ची मित्रता लुप्त हो जाएगी। मित्रता स्वार्थ और लाभ के लिए होगी। जब तक किसी से लाभ मिलेगा तभी तक उसे मित्र माना जाएगा। 4, न्याय बिक जाएगा। जिस न्याय की रक्षा के लिए तुमने यह युद्ध लड़ा, वही न्याय कलयुग में बिक जाएगा। न्यायाधीश और राजा धन के लोभ में अन्याय को भी न्याय घोषित कर देंगे। 5, स्त्रियों का अपमान बढ़ेगा। कलयुग में स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु समझा जाएगा। उनका सम्मान लुप्त हो जाएगा और वे अत्याचार का शिकार होंगी। द्रौपदी की आंखों में जल भर आया। गोविंद, क्या स्त्रियों के लिए कोई आशा की किरण नहीं होगी? श्री कृष्ण बोले, सदैव आशा रहती है, यदि स्त्रियां स्वयं को जागरूक करें और शक्ति को पहचानें। 6, सच्चे भक्तों का अनादर होगा। जो सच में ईश्वर की भक्ति करेंगे वे उपहास के पात्र बनेंगे। लोग भक्ति का आडंबर करेंगे, लेकिन सच्ची भक्ति करने वालों को समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। 7, झूठ ही सत्य बनेगा। कलयुग में असत्य ही सत्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। छल कपट और धोखे को लोग चतुराई मानेंगे और सत्य बोलने वालों का उपहास किया जाएगा। पांडव व्यथित हो गए। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, क्या कलयुग में कोई भी धर्म नहीं बचेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, कलयुग में भी एक आशा की किरण होगी। कलयुग में मुक्ति का मार्ग होगा। जो सच्चे मन से श्री हरि का नाम जपेगा, जो श्रद्धा और विश्वास से भगवान की भक्ति करेगा, वही पापों से मुक्त होगा। कलयुग में भक्ति सबसे सरल मार्ग होगा मुक्ति प्राप्त करने का। जो मेरे नाम का स्मरण करेगा वह भवसागर से पार हो जाएगा। पांडवों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने प्रण लिया कि वे सदा धर्म का मार्ग अपनाएंगे और श्री कृष्ण के बताए सत्य को आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे। कलयुग अंधकार से भरा होगा, परंतु श्री हरि की भक्ति उस अंधकार में प्रकाश की किरण होगी। श्री कृष्ण की वाणी सुनकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और मन में धर्म की मशाल जलाए अपने पथ पर अग्रसर हुए। बोल जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।